इज इट? और बेटा ए आउटर इंटेगुमेंट्स, ए फ्यूनिकल। ऐसा डायग्राम होता है कि नहीं? ठीक। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो ए रहा इसका माइक्रोपाइलर एंड, ए रहा इसका चलाजल एंड, और ये तो फ्यूनिकल है नहीं। शुरुआती कंडीशन में इनका मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो सब न्यूसेलर सेल से, यानी अभी ये बीच का कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, बीच की 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन अभी खत्म कर दूं। बीच का 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हमने खत्म कर दी। क्लियर? और एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट ओव्यूल, एक फुल स्ट्रक्चर पूरा कौन है? न्यूसेलर सेल हो गया। और ये न्यूसेलर सेल्स है। तो एज आई टोल्ड इन स्टार्टिंग, ठीक, न्यूसेलर सेल्स कैसी हैं? अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सब अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। आउट ऑफ दीज एनी वन सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, एनी वन सेल एट माइक्रोपाइलर एंड डिफरेंशिएट हो गई, दूसरी सेल से डिस्टिंक्ट हो गई बाय डिस्टिंक्टिंग इट्स न्यूक्लियस, दूसरे से अलग हो गई, साइज में बड़ी है। ठीक। तो एनी वन सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, एनी वन न्यूसेलर सेल, एनी वन न्यूसेलर सेल एट माइक्रोपाइलर एंड एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल, एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। से क्या नाम दिया आपने? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। क्लियर है? ना दिस मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व इन म्यूटिक डिवीजन, मिसिस हो रहा है ना दिस मेगास्पोर। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ओव्यूल, हमने कहा ना डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल तो हो गया छोटा सा, क्या कि शुरू में जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट था वो प्लेसेंटा के अटैचमेंट पर सम स्मॉल क्लब्ड स्ट्रक्चर्स बना। ठीक। स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक होमोजेनस मास ऑफ सेल्स तैयार हुई। ये आपकी कौन है? न्यूसेलर सेल्स है। ये ओव्यूल का इनिशियल डेवलपमेंट हुआ है। गेटिंग? अब इसी इनिशियल डेवलपमेंट यानी ओव्यूल से क्या बन रहा है? मेगास्पोर्स। ए बात किया, यानी हम मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनाने जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। डन और नॉट? चलिए, तो मेगास्पोर मदर सेल यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। दिस मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व इन म्यूटेड डिवीजन। तो म्यूटेसिस में 1 से 2 और 2 से 4 सेल तैयार हुई, 1 से 2 और 2 से 4। क्लियर है कि नहीं? इवन तो MMC मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज 4 मेगास्पोर यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, 4 मेगास्पोर यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये 4 बनी, चारों लीनियर अरेंजमेंट में दिख रहे हैं आपको, चारों लीनियर अरेंजमेंट में है। तो हमने कहा देखो ये तो बात हुई बस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इनसाइड द ओव्यूल, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। फिनिश। इसके बाद की जो बात हो रही है दैट इज एक्चुअली मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये क्या होने जा रही है? मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक यानी गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट है। क्लियर? तो अभी बन गया आपके पास मेगास्पोर्स। इन जनरली आउट ऑफ दिस 4 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड 1 at chelazal end, at 1 megaspore at chelazal end remain functional। इन जनरल की बात की मैंने, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा मोनोस्पोरिक टाइप, उसमें 1 फंक्शनल रहेगा, बाइस्पोरिक टाइप 2 फंक्शनल रहेंगे, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑल 4 विल बी फंक्शनल। यहाँ आगे पढ़ेंगे। समय हमने कहा इन जनरली क्या होता है? आउट ऑफ दिस 4 3 डीजनरेट एट फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, 3 डीजनरेट फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड से 1 2 3 डीजनरेट हो गए। बात क्लियर? 3 डीजनरेट फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, ये देखो हटा दिया मैंने, एंड 1 रिमेन फंक्शनल एट चलाजल एंड। एक फंक्शनल रह गया कहां पर? चलाजल एंड पर। क्लियर है? ए बना आपका मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड। देन
अब इस सिंगल मेगा स्पोर से बनाना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है ना, सिर्फ ना ईच मेगा स्पोर। इसको हम लोग अलग से समझाएं आप लोग, ठीक। इसका हम डायग्राम भी दिखा दे रहे हैं आपको। अब आप डायग्राम बाय बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक बता दे रहे हैं, फिर डायग्राम बात समझेंगे। अब ईच मेगा स्पोर इसको ऐसे बना दें ना, ईच मेगा स्पोर involved in mitotic division. Now each megaspore will perform mitotic division। पहला माइटोसिस से 1 से 2, दूसरे माइटोसिस से 2 से 4, तीसरे माइटोसिस से 4 से 8। बात समझ में आई? पहले माइटोसिस से 1 से 2, दूसरे से 2 से 4, तीसरे से 4 से 8, यानी 8 स्ट्रक्चर तैयार हुए। अभी 8 सेल। आउट ऑफ दिस 8 क्या होगा? 1 न्यूक्ली विल मूव फ्रॉम ईच पोल। ऐसे मूव किए, 1 न्यूक्ली मूव फ्रॉम ईच पोल, एक यहां से एक यहां से, एंड केम इन सेंटर। इस सेंटर में आ गए, जिनको नाम दिया जाता पोलर न्यूक्ली। आप देखो इस केस में 3 होगा एक साइड में, 3 होगा एक साइड में और 2 आ गए बीच में। इसे ये ऊपर वाले बन गया आपके एंटीपोडल सेल, नीचे की 3 बन गए आपके एपरेटस, और बीच का हो गया क्या आपका पोलर न्यूक्ली। दिस इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन। दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 तो 6, और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन। नाउ यू कैन सी हियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड। सो अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं क्या? अब आप चाहें तो डायग्राम वाइज समझ लें इसको। इसे रब करो, डायग्राम देखिए जरा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, यानी हम बात कर रहे हैं डायग्राम वाइज, तो आप डायग्राम देखिए जरा इसका, ठीक। आप देखो शुरू में क्या हुआ आपका, शुरू में भैया आपका न्यूक्लियर सेल्स है, न्यूक्लियर सेल्स एट एनी वन न्यूक्लियर सेल एट माइक्रोपाइलर जून, ठीक, एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। उसमें देखो आप सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी डिप्लॉयड है। नाउ इट्स इन्वॉल्व इन म्यूटेड डिवीजन। तो आप देखो दूसरे डायग्राम में 1 से 2 बने, फिर तीसरे में 2 से 4 बने। देखो चारों लीनियर अरेंजमेंट हो गए, 1 to 2 2 to 4, 4 लीनियर अरेंजमेंट होगा। आपको माइक्रोपाइलर जोन दिख रहा है, देखो ऊपर लिखा हुआ, नीचे चला जाए एंड। तो आउट ऑफ दिस 4 3 degenerate from the micropylar end and 1 remain functional at चलाजन end। इतनी बात क्लियर है? अब जो आपका माइक्रोपाइलर एंड वाला, ये जो चलाजन एंड वाला है, ठीक, उस एक का अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो, वो 1 से 2 में डिवाइड हुई। देखो 1 से में आपको 2 दिख रहे हैं, वो 1 से 2 में डिवाइड हुई। ऊपर वाला हटा देते हैं, ऊपर वाला हटाइए, नेक्स्ट डायग्राम लगा 1 से 2 में। देखो इसमें 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर पहले माइटोसिस से 1 से 2 बनी, अगले में 2 से 4 बने, अगले में 4 से 8 बनी। ऑप्शन में आ गई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। क्लियर? आउट ऑफ दिस 8, ठीक, 4 एट ईच पोल, 4 एट अनदर पोल। एक उससे आएगा, एक नीचे पोल से आएगा, सेंटर में आएगा, पोलर न्यूक्ली बना दिए। तो देखो ऊपर आपके 3 सिनर्जिड बन गई, नीचे 3 आपके भाई ऊपर जो है ना आपके एगाप्रेटस बन गए, 2 सिनर्जिड्स। तो 2 सिनर्जिड दिख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, एक एगाप्रेटस दिख रहा है आपके चला जाए एंड पर, तीनों आपके एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, और बीच में 2 आपके सेंट्रल सेल के साथ 2 पोलर न्यूक्ली दिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बात? बिल्कुल क्लियर। और दे अरेंज इन अ प्रॉपर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एट द लास्ट यू कैन सी। इतनी बात समझ में आई? एक मैंने बात पीछे की थी, डन और नॉट, पक्का? तो ये हुआ आपका ओव्यूल फॉर्मेशन, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस 2। ये मेरी बात थी, समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर ना बेटा? ठीक। इसी डायग्राम को आप फिर चाहें, अगर मैं बड़ा करके फिर से देखूं तो चलिए बड़ी स्क्रीन पर छोटा सा एक और डायग्राम देखते हैं। ये देखो बड़ा, इस डायग्राम में आप फिर से देखें, एक एम्ब्रियो सैक में मदर सेल दिख रही है आपको डिप्लॉयड, अ सिंगल डिप्लॉयड सेल में म्यूसिस हुआ। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ म्यूसिस 1 से 2, 2 से 4 बने, 4 मेगा स्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म। आउट ऑफ दिस 4, 3 डिजेनरेट फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड 1 रिमेन फंक्शनल। फिर वो देखो आपका जो मेगा स्पोर्स है एक बनाया, अब मेगा स्पोर्स ने ग्रो किया, साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बड़े हो गए। ना उसका पहला माइटोसिस तो 1 से 2 दिख रहा है, दूसरे माइटोसिस में 2 से 4 दिख रहा है, तीसरे माइटोसिस में 4 से 8, और बन गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? ये पूछता है आपसे
कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा आपका। क्लियर है? हम इसकी बात कर रहे थे। डन। हम चलो हटाए डायग्राम, हटाओ इसे, सुने बन सके। ठीक। सो हमारी बात हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि अभी पीछे बात हुई थी हमारी कि ये मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक हो सकती है। ये साइंटिस्ट थे आपके पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी। तो पंचानन महेश्वरी ही डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन की बात की उसने कि हाउ मेनी मेगा स्पोर सेल्स इन्वॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेगा स्पोर सेल। जो आपका एम्ब्रियो सैक कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, इट कैन बी मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप। हम इसकी बात करने जा रहे हैं। क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी मोनोस्पोरिक, इट कैन बी बाइस्पोरिक, इट कैन बी टेट्रास्पोरिक टाइप। क्लियर है? तो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं क्या, मोनोस्पोरिक टाइप। अगर मोनोस्पोरिक टाइप की बात कर लूं, नाम से बात चल रहा है मोनोस्पोरिक टाइप। ठीक। आप बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम की बात है। तो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की मोस्ट कॉमन वाली बात है। तो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं, जैसे कि पॉलीगोनम है, ओइनोथेरा है, तो एज इन केस ऑफ पॉलीगोनम, एज इन केस ऑफ ओइनोथेरा, तो पॉलीगोनम है, ओइनोथेरा, इसमें आपका दिख जाएगा क्या, मोनोस्पोरिक टाइप। स्ट्रासबर्गर, ठीक, उन्होंने इसको बहुत डिस्क्राइब किया हुआ था मोनोस्पोरिक टाइप को। तो आपका मोनोस्पोरिक टाइप जो है दिख जाएगा पॉलीगोनम में और ओइनोथेरा में। ठीक। डायग्राम वाइज समझे, इसको हटाते जरा, डायग्राम वाइज समझे। क्या था? आपके 4 मेगा स्पोर्स थे, 1 2 3 4, 4 मेगा स्पोर सेल्स थी कि नहीं? आउट ऑफ दिस 4 एरा माइक्रोपाइलर जोन, एक चिलाजल जोन। इफ आउट ऑफ दिस 4 1 2 3 क्या हो गया आपके नॉन फंक्शनल। फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एरिया से 3 खराब हो गए, ये तीनों आपके बेकार हो गए। ओनली 1 रिमेन फंक्शनल, चिलाजल जोन का सिर्फ एक फंक्शनल रह जाए। क्लियर? तो व्हेन कंप्लीट एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम 1 मेगा स्पोर सेल, तो क्या बोलेंगे इसे? मोनोस्पोरिक टाइप। क्या बोलेंगे इसे? मोनोस्पोरिक टाइप। अब पूछता है कि इन मोनोस्पोरिक टाइप हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इन मोनोस्पोरिक टाइप। तो आपने 1 से 2, दूसरे माइटोसिस में 2 से 4 और तीसरे माइटोसिस में 4 से 8 बना दी बेटा। क्लियर? ये बन गया आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड वाली कंडीशन। एक यहां से यहां, एक यहां से यहां। ठीक। कितने माइटोसिस लगे? 1 2 3। तो इन मोनोस्पोरिक टाइप कितने आपके यूज हुए? 3 माइटोसिस। एक मेसिस हुआ था मेगास्पोर मदर सेल में, तो मेगास्पोर्स बन गए, और 3 माइटोसिस लगे तो एम्ब्रियो सैक बन गया। तो 1 मेसिस 3 माइटोसिस। क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछ कहां से रहा है? पूछ रहा है कि हाउ मेनी आपके वहां से मेगास्पोर मदर सेल से कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी म्यूटिक माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से यानी 1 मेयोसिस 3 माइटोसिस। और अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी म्यूटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एम्ब्रियो सैक, ठीक, फ्रॉम 1 मेगा स्पोर, तो म्यूसिस कितने लगे आपके? 0, क्योंकि मेगा स्पोर तो ऑलरेडी है। अब मेगा स्पोर इज नॉट, मतलब एन स्ट्रक्चर है, इज नॉट इन्वॉल्विंग ए म्यूटेड डिवीजन, तो 0 म्यूसिस एंड 3 माइटोसिस इन केसेस ऑफ मोनोस्पोरिक टाइप। हम बात करते हैं बाइस्पोरिक टाइप की, हम बात कर लेंगे। बाइस्पोरिक टाइप यही डायग्राम समझें। इन केसेस ऑफ हम अगर बात करें इसमें मतलब हम बात कर लेते हैं बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की। तो इन केसेस ऑफ बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, लो बाइस्पोरिक टाइप यानी कि आउट ऑफ 4, 1 2 3 4, out of these 4 mega spores 1 2 degenerate and 2 remain functional. When for embryo sac formation 2 mega spores थे वो remains functional और 2 खराब हो गए। बात करिए when 2 mega spores involving in formation of embryo sac, तो इसे बोलेंगे हम बाइस्पोरिक टाइप। ठीक है भाई। तो बाइस्पोरिक टाइप की अगर बात कर ले तो एग्जाम्पल जैसे कि एलियम, तो एलियम है, एंडीमियन है, ठीक। एग्जाम्पल की बात कर ले अगर हम, तो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हो गया आपका कौन, किसकी बात हो रही है? बाइस्पोरिक टाइप। तो बाइस्पोरिक में एक हो गया आपका एलियम, है ना, दूसरा हो गया एंडीमियन, तो एक एलियम हो गया, एक एंडीमियन हो गया, इनमें देख जाएंगे बाकी जो है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए इसी में देखो कैसे बनती है, एग्जाम्पल हटाती है।
समझे? यानी बाय स्प्रे दो तो ऑलरेडी